तो क्या आप भी टर्बो चार्ज इंजन वाली कार लेने का प्लान बना रहे हो? क्या आपको पता है एक टर्बो चार्ज इंजन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको रुला भी सकता है, और अगर आपने एक छोटी सी मेंटेनेंस गलती करी तो सिर्फ एक टर्बो चार्ज को रिप्लेस करने में 50,000 तक का खर्चा आ सकता है। तो कहीं आप भी वो गलती ना करो, इसलिए आज की इस वीडियो में हम टर्बो चार्ज इंजन की हिस्ट्री जानेंगे, साथ में उसकी थोड़ी सी वर्किंग जानेंगे आसान भाषा में, और साथ में थोड़े पॉजिटिव्स जानेंगे टर्बो चार्ज इंजन के, और थोड़े नेगेटिव्स भी जानेंगे टर्बो चार्ज इंजन के, और सबसे बड़ी बात, मुद्दे की बात, कि टर्बो चार्ज इंजन किसको लेना चाहिए और किसको टर्बो चार्ज इंजन से दूर रहना चाहिए। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना नोटिफिकेशन ऑन के साथ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं टर्बो चार्ज इंजन की हिस्ट्री। आपको लगता होगा कि टर्बो कल की कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसकी शुरुआत ऑटो इंडस्ट्री में नहीं बल्कि 1905 में जब हुई थी, जब स्विस इंजीनियर एल्फ्रेड बुची ने एक ऐसा डिवाइस का पेटेंट लिया था जिसमें एग्जॉस्ट गैस से कंप्रेसर चलाया जा सकता है। शुरुआत में इसका यूज फाइटर प्लेन्स में किया गया, ताकि जो हाई एल्टीट्यूड पे जहां हवा पतली हो जाती है वहां इंजन को पावर मिल सके। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो भाई हमारे इंडिया में हमेशा से ही रिलायबल और सिंपल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन का ही दबदबा रहा। लेकिन चेंज जब आया, जब टाटा ने अपनी आइकॉनिक कार टाटा सिएरा, मैं बात कर रहा हूँ पुरानी वाली टाटा सिएरा की, उसमें डीजल टर्बो इंजन लगाया, जिससे कि इंजन की जो 68 पीएस की पावर थी वो सीधा 90 पीएस पे चली गई। और अगर हम बात करें पेट्रोल कार की, फोर्ड ने 2013 के अंदर अपनी इको स्पोर्ट के अंदर 1 लीटर का इको बूस्ट लॉन्च करके इस ट्रेंड में आग लगा दी। आज के टाइम में BS6 फेज 2 में नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि पावर निकालने के लिए कंपनीज को छोटे इंजन चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा पावर निकाले, तो उसमें ये काम आता है टर्बो चार्जर। तो ये थी कुछ छोटी सी हिस्ट्री इसकी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सिंपल भाषा में टर्बो चार्ज इंजन की वर्किंग। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में इंजन एयर को नेचुरल तरीके से एयर को इनटेक करता है, पर टर्बो चार्ज में भाई एक टर्बो लगा होता है जो एयर को जबरदस्ती खींच के इंजन में डालता है। जब इंजन में फ्यूल जलता है तो जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है उसमें बहुत सारी हीट और एनर्जी भी साथ में निकलती है, जो कि वेस्ट हो जाती है। टर्बो चार्ज इसी एग्जॉस्ट गैस की वेस्ट गैस को पकड़ लेता है। टर्बो के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं। एक तरफ होता है हॉट साइड, जिसको टरबाइन बोलते हैं, दूसरी तरफ होता है कोल्ड साइड, जिसको कंप्रेसर बोलते हैं। एग्जॉस्ट गैस जब हॉट साइड में घुसती है तो वो एक टरबाइन को घुमाती है, और दोस्तों ये कोई नॉर्मल स्पीड में उस टरबाइन को नहीं घुमाती, ये 2 लाख आरपीएम से भी ज्यादा स्पीड में इसको घुमाती है, क्योंकि टरबाइन और कंप्रेसर एक ही शाफ्ट पे होते हैं। तो जब टरबाइन घूमती है तो उसके साथ ही भाई कंप्रेसर भी उसी स्पीड में घूमता है। तब ये कंप्रेसर बाहर की फ्रेश हवा को कंप्रेस करके इंजन के सिलेंडर में भेजता है। कंप्रेस्ड हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो ECU इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को देखकर फ्यूल भी एक्स्ट्रा डालता है सिलेंडर के अंदर, जिससे कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है सिलेंडर के अंदर। इसीलिए भाई 1 लीटर का टर्बो इंजन 1.5 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से भी ज्यादा पावर निकाल देता है, सिर्फ टर्बो चार्जर की वजह से। तो दोस्तों ये थी कुछ सिंपल भाषा में वर्किंग। अब बात कर लेते हैं टर्बो चार्ज के कुछ पॉजिटिव्स। तो सबसे पहला है मिड रेंज टॉर्क। जब आप एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन को हाईवे पे ओवरटेक करते हो तो आपको गियर डाउन करना पड़ता है और थोड़ा रेव करना पड़ता है, तब जाके आप ओवरटेक कर पाते हो। पर टर्बो चार्ज के अंदर भाई 1500 से 2000 आरपीएम पे जब आप होते हो तब टर्बो स्पूल हो जाता है, और उस टाइम इंजन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको ओवरटेक करना बिल्कुल इजिली हो जाता है। मतलब मिड रेंज में इसकी टॉर्क बहुत ज्यादा मिलता है आपको, जो कि एकदम पावरफुल फील कराता है। पॉजिटिव है भाई पावर टू वेट रेशो। इंजन छोटा होता है, टर्बो चार्ज की वजह से पावर ज्यादा होती है, तो छोटा इंजन होने की वजह से उसका वेट भी कम होता है, जिसकी वजह से कार की हैंडलिंग और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉजिटिव है हाई एल्टीट्यूड पे भाई, जहाँ पे NA इंजन ऑक्सीजन कम होने की वजह से पावर लॉस कर जाता है, तो वहीं टर्बो चार्ज में भाई टर्बो चार्जर जबरदस्ती हवा को कंप्रेस करके इंजन में भेजता है, जिससे कि आपको पावर की कमी नहीं होती। नेक्स्ट पॉजिटिव है भाई हाईवे एफिशिएंसी। जब आप एक टर्बो इंजन को लिमिटेड स्पीड के अंदर हाईवे पे क्रूज करते हो तो भाई ये टर्बो इंजन अच्छी खासी माइलेज भी आपको निकाल के दे देते हैं। अब आते हैं भाई टर्बो इंजन की डार्क साइड पे, क्योंकि हर चीज का एक पॉजिटिव होते हैं
तो कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव है भाई इसका टर्बो लैग, जो कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हो, आरपीएम बिल्कुल लो रहता है, तो जो एग्जॉस्ट गैस है वो टर्बो को इतना ज्यादा घुमा नहीं पाती है, जिसकी वजह से टर्बो स्पूल नहीं हो पाता है। और जब आप एकदम से पुश करते हो तब आपको जर्की और लैग फील होता है ट्रैफिक के अंदर। तो ये एक मेजर कारण है भाई टर्बो लैग का, जो टर्बो इंजन है उनके साथ। नेक्स्ट नेगेटिव है भाई माइलेज ड्रॉप। वैसे तो अगर आप इस इंजन को भाई टर्बो इंजन को आप एक लिमिट स्पीड पे चलाओगे, आराम से चलाओगे, तो ये माइलेज दे देगा आपको। पर जैसे ही आप हार्ड पुश करोगे, फन टू ड्राइव करोगे, तब भाई टर्बो चार्जर हैवी मात्रा में एयर को कंप्रेस करके इंजन की तरफ भेजेगा और यही सिग्नल मिलेगा ईसीयू को। जैसे ही उसको पता चलेगा भाई दबा के हवा आ रही है, तो वो भी भाई फिर हाई क्वांटिटी में फ्यूल को भेजेगा सिलेंडर्स के अंदर, जिसकी वजह से भाई माइलेज ड्रॉप एकदम आ जाती है, मतलब सिंगल डिजिट तक भी माइलेज आ जाती है। नेक्स्ट नेगेटिव है भाई जीडीआई कार्बन ट्रैप। इंडिया में भाई ज्यादातर इंजन, टर्बो जो इंजन है वो आपको जीडीआई देखने को मिलेंगे, जिसमें कि डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज होती है। फ्यूल सीधा सिलेंडर के अंदर जाता है, इंटेक वॉल को वॉश नहीं करता है, जिसकी वजह से इंटेक वॉल पे कुछ टाइम के बाद कार्बन बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाता है। और भाई जब आप 50,000 70,000 किलोमीटर चला लेते हो तो वो कार्बन बिल्डअप थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पावर लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है और फिर आपका एक मेंटेनेंस का खर्चा और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। आपको वो कार्बन साफ कराना पड़ेगा इंटेक वॉल से, जिसका खर्चा हजारों में। नेक्स्ट नेगेटिव है भाई इसकी मेंटेनेंस। टर्बो इंजन की भाई मेंटेनेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से। इसमें आप सस्ता ऑयल भी यूज नहीं कर सकते हो, इसमें आपको सिंथेटिक ऑयल यूज करना पड़ेगा ताकि टर्बो को कूल रखा जा सके, क्योंकि इंडिया की भाई 45 डिग्री टेम्परेचर पे तेल जल्दी ही पतला हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। और साथ में भाई जब आप एक हाईवे लॉन्ग रन करते हो उसके बाद आप डायरेक्ट गाड़ी को बंद नहीं कर सकते, कुछ 50-60 सेकंड के लिए गाड़ी को आइडियल कंडीशन पे स्टार्ट रखना पड़ता है, ताकि जो ऑयल का फ्लो है वो हॉट टर्बो को थोड़ा कूल कर पाए, वरना ऑयल कुकिंग से आपका टर्बो दिक्कत कर सकता है। तो भाई ये थे कुछ नेगेटिव्स टर्बो इंजन्स के। अब आते हैं भाई मुद्दे की बात, टॉप रीजन टर्बो इंजन्स किसको लेना चाहिए। तो सबसे पहले भाई हाईवे वाले, जिनकी ज्यादातर रनिंग भाई हाईवेज के ऊपर है, क्योंकि भाई ये इंजन थोड़े पावरफुल होते हैं, तो इनकी पावर आपको हाईवे पे ही इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रैफिक के अंदर नहीं कर सकते हो। और जब तक ये टर्बो स्पूल नहीं करते हैं तब तक भाई ये एकदम डेड इंजन होते हैं। तो अगर आपकी ज्यादातर रनिंग हाईवेज के ऊपर है तब आप टर्बो इंजन की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट है भाई जो ड्राइवर इंथुजियास्ट होते हैं, जिनको भाई गाड़ी फन टू ड्राइव चाहिए, गाड़ी भगाने का शौक होता है, मतलब जैसे ही पंजा दबाया गाड़ी एकदम रॉकेट बनानी है। आजकल तो जीडीआई इंजन आ रहे हैं, टीएसआई इंजन आ रहे हैं, जबरदस्त टर्बो इंजन है जो कि आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, क्योंकि भाई एनए इंजन आपको एक लीनियर पावर डिलीवर करता है जो कि आपको बोर कर देगा जो कार इंथुजियास्ट है उनको। पर जो टर्बो इंजन है वो आपको एक फन टू ड्राइव फील देंगे। तो अगर आपको फन टू ड्राइव फील चाहिए तो आप टर्बो इंजन की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट है भाई जो ओनर गाड़ी का खास ख्याल रखता है, मतलब टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, टाइम टू टाइम सर्विस, अच्छा फ्यूल यूज करना, उसको थोड़ी टर्बो की भी अच्छी खासी नॉलेज हो, मतलब कब कौन सा फ्यूल यूज करना है, क्या क्या मेंटेनेंस है टर्बो इंजन के, वो सब की उसको नॉलेज हो, तो वो इस टेक्नोलॉजी के साथ जा सकता है। अब आते हैं भाई टॉप रीजंस पे कि टर्बो इंजन किसको नहीं लेना। तो जो सबसे पहला रीजन है भाई, दिल्ली मुंबई बेंगलोर जैसे सिटीज में रहते हैं, डेली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फेस करते हैं, डेली ऑफिस जाना आना, तो भाई आपको ये टर्बो लैग, साथ में टर्बो का मेंटेनेंस और साथ में भाई लो माइलेज आपको परेशान कर देगी। तो आपको ये अच्छा सा 1.2 लीटर या 1.5 लीटर एनए इंजन की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। नेक्स्ट है भाई बजट कॉन्शियस ओनर। तो भाई जो टर्बो इंजन होते हैं वो शोरूम से ही महंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं, 1-1.5 लाख रुपए वो एनए इंजन से वैसे ही महंगे होते हैं। फिर इनके इंश्योरेंस प्रीमियम, हर चीज महंगी होती है, मेंटेनेंस भी महंगा होता है, मतलब टर्बो इंजन एक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है हर चीज के मामले में, चाहे आप माइलेज हो, चाहे पार्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में वो एनए इंजन से थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अगर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मैटर करती है तो भाई आप टर्बो इंजन से दूर रह। नेक्स्ट है भाई जो लोग बस गाड़ी चलाते हैं, उनको ना ऑयल से मतलब है, किसी भी रोड साइड सस्ते मैकेनिक से काम करवा लेते हैं, कहीं से भी कुछ भी तेल डला लिया, कहीं से कुछ भी डलवा लिया, तो भाई ये टर्बो इंजन आपका बैंक का खाता खाली कर देगा, क्योंकि इसको रखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है एनए इंजन से। तो आप एनए इंजन की तरफ शिफ्ट हो सकते हो।
नेक्स्ट और लास्ट है भाई जो लोग फर्स्ट टाइम बायर है। तो भाई जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं उनको इतनी टर्बो की नॉलेज नहीं होती है, एकदम से आपको पावर फील होगी जैसे ही टर्बो स्पूल होगा, और बहुत सारे मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, बहुत चीजें होती है जो भाई फर्स्ट टाइम बायर को नहीं पता होती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो भाई टर्बो की अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तभी टर्बो इंजन खरीदे, वरना टर्बो इंजन में ना ही फंसे, क्योंकि उसको चलाने का तरीका भी अलग है, मेंटेनेंस भी अलग है, बहुत चीजें अलग है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के मुकाबले। तो दोस्तों कार कंपनी चाहती है कि आप महंगी कार ले, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक सही कार ले। टर्बो इंजीनियरिंग एक कमाल की चीज है, पर भाई इंडियन कंडीशन के हिसाब से ये हर किसी के लिए नहीं बने। तो अपने रूट को, अपनी जरूरतों को एनालाइज करें, उसके बाद ही टर्बो इंजन पे शिफ्ट होए। आपकी मेहनत का पैसा किसी की भी कहने पे उस पैसे को कहीं भी ना लगाए। बाकी जो आपका दोस्त गाड़ी खरीदने वाला है उसको ये वीडियो शेयर मारो, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो कर ही देना।